हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी में से किसी ना किसी को ये डाउट ज़रूर होगा कि IS 2190 2010 के हिसाब से क्लासिफिकेशन कितना होता है और IS 15683 2018 के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कितना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अभी हम करंटली इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, IS 2190 2010 में बताया गया है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। और इसमें जो पॉइंट नंबर 9 है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बताया है, जिसमें क्लास ए फायर आता है सॉलिड फायर, यानी कि कंबस्टेबल मटेरियल का फायर। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर, वुड, रबर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है क्लास बी फायर, जो है लिक्विड फायर, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड को आग लगना। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है क्लास सी फायर, यानी कि गैस फायर। इसमें जो है फ्लेमेबल गैसेस आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन, एसिटिलीन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास डी फायर, जिसमें आता है कंबस्टेबल मेटल फायर। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है IS 2190 2010 में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बताया है। उसमें एक नोट दी गई है कि जिसमें बताया गया है कि लाइव इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, इसके बारे में डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है कि जिसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो पास किया हो। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में बताया है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में कंसीडर नहीं किया है। फिर उसके बाद है कि पॉइंट नंबर 10.1 में बताया गया है कि इस आग को बुझाने के लिए आपको कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्लास ए की आग बुझाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो वाटर का, फोम का, ABC ड्राई पाउडर का। और क्लास बी की आग बुझाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो फोम, ड्राई पाउडर और CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और क्लास सी की आग बुझाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ड्राई पाउडर, CO2 और क्लीन एजेंट। और क्लास डी फायर की आग बुझाने के लिए आप स्पेशल जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें स्पेशल ड्राई पाउडर आता हो मेटल की आग बुझाने के लिए। चलिए अब जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 में बताया गया है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 3.1 है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बताया गया है। तो इसमें फायर के जो क्लास है वो 4 दिए गए हैं, जो इसके पहले हमने देखे थे, जो है 3.1.1 में क्लास ए फायर, 3.1.2 में क्लास बी फायर, 3.1.3 में क्लास सी फायर, 3.1.4 में क्लास डी फायर। लेकिन इसमें और एक फायर का क्लास ऐड किया है, जो है 3.1.5 के अनुसार क्लास एफ फायर, जिसमें कुकिंग अप्लायंसेस से लगने वाली जो फायर है वो इंक्लूड किया गया है, जिसे किचन फायर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में टोटल 5 क्लासेस आते हैं। NAPA 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि NAPA का मतलब क्या होता है। NAPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। और NAPA 10 स्टैंडर्ड जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है। NAPA स्टैंडर्ड को US कंट्री में अप्लाई किया जाता है। एज पर NAPA 10 स्टैंडर्ड के अनुसार फायर के जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। इसमें आता है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास K। तो क्लास ए में आता है सॉलिड फायर, यानी कि सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल फायर। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर, वुड, रबर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में इन्होंने लिक्विड और गैसेस फायर को कंबाइन किया गया है, यानी कि जो फ्लेमेबल लिक्विड है या फिर जो फ्लेमेबल गैसेस है वो इस क्लास के अंडर आते हैं। तो फ्लेमेबल लिक्विड में है जैसे कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और फ्लेमेबल गैसेस में आता है हाइड्रोजन, एसिटिलीन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास सी फायर, यानी कि ऐसी फायर की जिसमें इलेक्ट्रिकल फायर होता है, यानी कि आग लगने के लिए वहां पर एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है क्लास डी फायर, जो है कंबस्टेबल मेटल फायर। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आता है क्लास के फायर। इस फायर में आता है कुकिंग अप्लायंसेस, यानी कि ऐसी आग की जिसमें कुकिंग अप्लायंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता हो। एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन नॉर्म 2 के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होते हैं। तो दोस्तों, एज पर BS EN 2 स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर के जो है 5 क्लासेस है, और इस स्टैंडर्ड को UK और यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। तो इसमें है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, इलेक्ट्रिकल फायर और क्लास F फायर।
तो क्लास ए फायर में आता है सॉलिड फायर यानी कि कंबस्टेबल मटेरियल फायर, एग्जाम्पल के तौर पर पेपर, वुड, रबर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है क्लास बी फायर जो है लिक्विड फायर, यानी कि इसमें जो भी फ्लेमेबल लिक्विड है या फिर कंबस्टेबल जो भी लिक्विड है वो इसमें आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास सी फायर जिसमें आता है गैस फायर, यानी कि फ्लेमेबल जो भी गैस हो या फिर कंबस्टेबल जो भी गैस हो वो उसके अंडर आती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन गैस, एसिटिलीन गैस एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है क्लास डी फायर जो है कंबस्टेबल मेटल फायर, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है क्लास एफ फायर जो आता है कुकिंग अप्लायंसेस, यानी कि कुकिंग अप्लायंसेस की वजह से लगने वाली जो भी आग है वो इस कैटेगरी में आती है। और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फायर। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में नहीं आता है, यानी कि इसको क्लास नहीं दिया गया है, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल फायर का सिंबल देखोगे तो वहां पर ई टाइप का जो क्लास है वो नहीं आता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिंबल जरूर होता है, यानी कि ये जो है ये एक प्रकार की आग है जिसको डिवाइड यहाँ पर किया है, लेकिन इसको क्लास का फॉर्म नहीं दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या फिर अप्लायंसेस हो उसकी वजह से जब तक आग लगी है वो इस कैटेगरी में आती है जो है इलेक्ट्रिकल फायर। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई बंद किया जाता है तो ये जो आग है वो डिवाइड हो जाती है जो बाकी हमने क्लासेस ऑफ फायर देखे हैं उसमें। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको समझना है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल फायर है लेकिन उसको क्लास में कंसीडर नहीं किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक